26-27 मार्च को मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन गोदी मीडिया के बनाए परसेप्शन के कारण एबटाबाद लगने लगा था और मौलाना साद ओसामा बिन लादेन। ऐसा लगने लगा कि देश में कोरोना चीन से नहीं बल्कि मरकज़ से आया है और इस आतंकी हमले का पर्दाफाश हो गया और अगले कुछ महीनों तक तबलीगी जमात पूरे देश के आक्रमण पर थे। लॉकडाउन में मुसलमानों के बहुसंख्यकों के क्षेत्र में ठेला लगाने या सब्जी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सबके आधार चेक करके उनको मारकर भगाया जाने लगा। कोई मौलाना सब्जी या फल बेचता तो उसके वीडियो ये बताकर वायरल किए गए कि यह फल में थूक लगाकर कोरोना फैला रहा है। देश में हर जगह दाढ़ी रखे मौलानाओं को कोरोना कैरियर मान लिया गया। उनको मारा पीटा जाने लगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के सबसे इज्जतदार प्रोफेसर, जिनको पढ़कर सैकड़ों लोग आईएएस, आईपीएस बन गए, उन मोहम्मद शाहिद की बेइज्जती की गई। उनको लुंगी कुर्ते में ही गिरफ्तार किया गया क्योंकि तबलीगी जमात के कुछ लोगों को उस मुसीबत के वक्त उन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सस्पेंड कर दिया। इस जिल्लत और कैरेक्टर असैसिनेशन को कोई महसूस कर सकता है। इस सब का बदला क्या दिल्ली की एक अदालत का 14 देशों के तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत बरी करना और हजरत निजामुद्दीन के तत्कालीन एसएचओ को लगी फटकार काफ़ी है? नहीं। अदालत को आज तक जी न्यूज़ समेत इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चैनलों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए और सभी अंजनाओं, चौरसियाओं और सरदानाओं के मास कम्युनिकेशन की डिग्री रद्द कर देना चाहिए। अदालत को ऐसा करके देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, वरना बेकसूर ऐसे ही राजनीतिक प्रोपेगेंडे का खेल किसी को जिल्लत कराता रहेगा। सुना है उस दौर के सबसे बदनाम इस चेहरे यानी मौलाना साद ने सबको माफ कर दिया है। एक और प्रोपेगेंडा का भांडाफोड़ हुआ। तबलीगी जमात बेकसूर पाई गई। तबलीगी जमात के बहाने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मीडिया था। मीडिया ट्रायल करी और मीडिया ट्रायल करने के बाद कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया और आम जनता के दिमाग में एक जहर भरा गया, नफरत कायम कर दी गई कि और ऐसा एक परसेप्शन बना दिया गया बहुसंख्यक समाज के अंदर कि ये और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि ये जो कोरोना जो फैल रहा है हिंदुस्तान में वो चीन से नहीं आया है बल्कि मरकज से आया है। मुसलमानों ने इसे फैलाया है और मुसलमानों को एक घृणतापूर्वक देखा जाने लगा। लेकिन अब धीरे-धीरे सब गुत्थी सुलझ गई और सब पता चल गया कि यहाँ कसूरवार कौन है और बेकसूर कौन है। मीडिया हर बार की तरह प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसमें कामयाब भी हो जाता है और हर बार कभी माफ़ी नहीं मांगती, कभी भी नहीं। इस बार भी यही है। तबलीगी जमात बेकसूर पाई गई। 14 देशों के 36 मरकज़ वाले वो भी जमाती लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए, लेकिन ये न्यूज़ का हेडलाइंस कहीं नहीं बना। हाई कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई मीडिया हाउसेस को, लेकिन तब भी उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी और कुछ भी उन्होंने एपोलोजाइज करने की ज़रा सा भी एक पहल तक नहीं की, माफ़ी तक नहीं मांगी। लेकिन माशाल्लाह मौलाना साद जो कि मरकज़ के हेड हैं, उन्होंने इनका इतना बड़ा दिल है माशाल्लाह, उन्होंने सबको दिल से माफ़ कर दिया। बहुत बड़ा दिल है उनका माशाल्लाह, बहुत अजीम शख्सियत भी हैं। लेकिन हर बार मीडिया ट्रायल करती है और हर बार कैरेक्टर असैसिनेशन करती है और एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाती है और घर घर में नफ़रत और जहर फैला देती है, कायम कर देती है, जो कि बहुत गलत है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, बहुसंख्यक समाज को जागरूक होकर के एक होना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ मीडिया यहाँ दोषी नहीं है तबलीगी जमात की, मीडिया के अलावा दिल्ली सरकार, मुझे याद है मुसलमानों ने कितने तरीके से एक जोर लगाया था कि आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कई सारी सुविधा लेके आएगी, डेवलपमेंट की बात करेगी वगैरह वगैरह। ऐसा करके उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल जी को, ताकि उन केजरीवाल में उनको एक सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हर बार की तरह ये इस बार भी उन्हें धोखा मिलेगा। कोरोना को ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि ये मुसलमानों की देन है।
खुद दिल्ली सरकार एक नया नया डेटाबेस लेके आती थी कि जमात वालों ने इतना किया उतना किया। आतिशी वहाँ के जो एक विधायक है उनका भी मैक्सिमम आपके सारे लोगों ने मुसलमानों के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, जमात के लिए एक भी। और छोड़िए आम आदमी पार्टी, छोड़िए कोई भी एक सेकुलर पार्टी जिन्होंने जमात के बारे में कुछ अच्छी बात कही हो तबलीगी जमात के लिए, कोई भी नहीं, कोई भी एक खड़ा तक नहीं हुआ उनके साथ कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, किसी ने उनके फेवर में एक बात तक नहीं कही। जबकि यहाँ सब सच आपके सामने है, सब का सब प्रोपेगेंडा था, आज उन्हें बेकसूर पाया गया। लेकिन इतना जिल्लत जो झेलना पड़ा उसका भरपाई कौन करेगा, इतना जिल्लत झेलना पड़ा। मैं भी उससे मतलब अनछुआ नहीं हूँ, मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई थी। मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे पूछते थे ये मरकज़ क्या है, जमात क्या है, भाई तू तू भी तो मतलब जमात से बिलोंग करता है क्या, तेरे से दूर रहना पड़ेगा वगैरह वगैरह। मुझे भी परेशानी हुई थी और मेरे तरह कई हज़ारों लोगों को भी इस परेशानी से सामना करना था। मुझे याद है किस तरीके से मुसलमान दिख जाते थे तो उसके ऊपर कैसे छीटाकशी करते थे, कैसे कोई कमेंट्स पास करते थे, मुझे याद है सब। मुझे ये भी याद है किस तरीके से जमात से कोई कनेक्टेड व्यक्ति पाया जाता था, कैसे पुलिस उसको अरेस्ट करती थी, एक मतलब आतंकवादी की तरह उसे प्रस्तुत किया जाता था, वो सब याद है। लेकिन इसके लिए अभी माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। हम और कुछ नहीं चाहते, बस एक अपॉलॉजी ही काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे कानून पर। हर बार की तरह मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाती है, हर बार, और उसमें कामयाब भी रहती है लोगों के भीतर जहर भरने में। तो ये बहुसंख्यक समाज को जागना होगा, लोगों को एकजुट होना होगा इस मीडिया के खिलाफ। कल को तबलीगी जमात थी, कल को कोई और हो सकता है, कल को कोई, क्योंकि यहाँ पे इनका सगा कोई नहीं, कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। हमेशा अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, कुछ भी। अभी प्रोपेगेंडा बस्ट हुआ है इसका, और एक और प्रोपेगेंडा एक और बस्ट हुआ था हाथरस वाला केस में। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें जो सच है वो सामने आ गया है कि क्या हुआ था। कठुआ केस में भी यही मीडिया ने बात कही थी कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, का कहानी बुना गया है, जबकि सच क्या है आपको हमको सबको पता चल गया है। खैर ये सब और बात है। एक और बहुत बुरी खबर आई है पटना से। मोहम्मद आलमगीर, एक शख्स जिनको भीड़ द्वारा पीट पीट के हत्या कर दी गई। एक और मॉब लिंचिंग मुसलमानों के खिलाफ, एक और मॉब लिंचिंग आई है, और वो भी बछड़ा चोरी के आरोप में, जो कि काफ़ी गलत है। यही होता है हर बार, एक भीड़ आती है, एक निहत्थे को पीट पीट के मार डालती है, कभी बछड़े चोरी के आरोप में, कभी बच्चा चोरी के आरोप में। मैं ये नहीं कहता कि भाई उसको छोड़ दो, जो गलत है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसके तहत मिलता तो ज़्यादा बेहतर था। अगर उसने चोरी की थी तो लाजिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन भीड़ कब से कानून बन गई? भीड़ को कानून नहीं होना चाहिए। खैर वक्त का तकाजा है, वक्त की किल्लत है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव, यही चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। दिमाग में जहर आप अपने खुद के अंदर कभी भरने मत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।